नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ड्यू फी रिफंड को लेकर आपके इतने कमेंट्स आए हैं कि मेरा ईमेल बॉक्स पूरा भर चुका है, व्हाट्सएप फुल है और वीडियो जो भी डलती है उन पे ज़्यादातर जो कमेंट्स हैं वो फ़ी रिफंड को लेकर ही होते हैं। लेकिन फ़ी रिफंड को लेकर सबसे बड़ी विडंबना ये है कि दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ये कहता है कि सबकी फ़ी रिफंड हो गई और केवल उन्हीं की फ़ी रिफंड जो है वो नहीं हो पाई है जिनके उसमें कुछ एरर हैं या कुछ गलतियां हैं। अब ये एरर किस किस्म का है ये दिल्ली विश्वविद्यालय को स्पष्ट करना चाहिए, लेकिन जब स्टूडेंट्स मेल भेजते हैं तो उन मेल का कोई रिप्लाई नहीं आता। जो फ़ोन की लाइंस हैं वो हमेशा बिजी मिलती हैं और जब ये स्टूडेंट ड्यू के एडमिशन ब्रांच का चक्कर लगाते हैं तो एडमिशन ब्रांच में उनको डीन से मुलाकात भी नहीं करने दी जाती है और उन्हें नीचे ही रोक लिया जाता है। अब सवाल ये है कि क्या ये सारी चीज़ें ड्यू की किरकिरी नहीं करा रही हैं? ज़रा कल्पना कीजिए कि 14 जून को दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला प्रक्रिया शुरू हुई थी और आज जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो तारीख 10 फरवरी है, यानी कि पिछले साल के 6 महीने और इस साल के लगभग 2 महीने यानी 8 महीने हो गए हैं और अभी जिन स्टूडेंट्स के जो है वो एडमिशन विड्रॉल हुए थे उनमें से मैक्सिमम की फीस रिफंड नहीं हुई। अगर दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ये दावा करता है कि सबकी फीस रिफंड हो गई है तो वो क्यों नहीं अपनी वेबसाइट पर एक सूची जारी कर देता है कि ये इतने स्टूडेंट्स हैं, इनकी फीस हम रिफंड कर चुके हैं और ये वो नाम हैं जिनके फ़ी अभी तक रिफंड नहीं हुए हैं। 2 फरवरी मेरा जन्मदिन होता है और उस दिन मुझे ख़राब नहीं लगा, क्योंकि अगर शायद उन स्टूडेंट्स की जगह पर मैं भी होता तो मैं भी उसी तरह कमेंट करता। कई स्टूडेंट ने लिखा कि सर आपको आपके मम्मी पापा की कसम हमारी फ़ी रिफंड को लेकर बात कीजिए। हमने बात की भी, लेकिन ऑन कैमरा कोई बोलने को राज़ी नहीं हुआ कि आखिर जो है वो स्थिति क्या है, क्यों फ़ी रिफंड नहीं हो रही है। और इसके 2 पहलू हैं। एक तो फ़ी रिफंड वो है जो नॉर्मल कोर्स में दिल्ली विश्वविद्यालय को जो स्टूडेंट छोड़ गए और वो अब किसी और दूसरी यूनिवर्सिटी का हिस्सा है और उन्हें अपना रिफंड लेना है, इसके लिए उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय को बाकायदा 1000 रुपये जो है वो कैंसिलेशन फीस भी दी है, यानी 1000 रुपये भी दिए हैं और अपना रिफंड पाने के लिए वो लगातार ड्यू से गुहार लगा रहे हैं। कई स्टूडेंट्स ने लिखा है कि उन्होंने कई मेल्स किए हैं, उसके स्क्रीनशॉट भी हमें शेयर किया है कि ये स्क्रीनशॉट देखिए कि हमने इतने मेल किए हैं, लेकिन कोई इसका रिप्लाई नहीं आया है। शुरुआत में ये कहा गया कि जो फ़ी रिफंड है वो जब दिल्ली विश्वविद्यालय की दाखिला प्रक्रिया पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद जाने शुरू होंगे। उसका भी स्टूडेंट ने इंतजार किया। दिसंबर का महीना भी आ गया, क्योंकि नवंबर के महीने में दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले नहीं हुए सिवाय उन कोर्सेज के जो कि बाद में जिनके एडमिशन शुरू हुए थे, चाहे वो BA LLB था या BBA LLB थे, इन कोर्सेज के एडमिशन थे या बीटेक वगैरह के एडमिशन चल रहे थे। सामान्य जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज थे उनके दाखिले बंद हो चुके थे। तो क्या ये घोस्ट हैं, ये भूत हैं जो अपना रिफंड मांग रहे हैं, या फिर ये वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने वाकई में जो है वो अपना विड्रॉल किया और बाकायदा दिल्ली विश्वविद्यालय कहता है कि नहीं हमने जो है वो उनकी फ़ी रिफंड कर दी है, जिनकी बैंक डिटेल्स में कोई गलती थी उनके लिए करेक्शन फॉर्म जारी किया गया था। स्टूडेंट लिखते हैं कि उन्होंने जब करेक्शन फॉर्म आया था तो उसमें उन्होंने चेक किया तो उनकी सारी बैंक डिटेल्स, उनकी पूरी क्रेडेंशियल सही थी, उसके बाद भी फ़ी रिफंड नहीं हुई। ये बात तो है 30 सितंबर तक की, क्योंकि 30 सितंबर दिल्ली विश्वविद्यालय ने लिखा था कि अगर इस डेट तक विड्रॉ होता है और 1000 रुपये आप विड्रॉल फीस देकर अपना एडमिशन कैंसिल कराते हैं तो आपको फुल रिफंड कर दी जाएगी। लेकिन अक्टूबर में जिन्होंने विड्रॉल किया उनको लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय बिल्कुल खामोश रहा, जबकि UGC की गाइडलाइन थी कि 30 अक्टूबर तक जो स्टूडेंट विड्रॉ करेंगे उनकी भी फ़ी रिफंड की जाएगी, उसका एक नियम भी था। इस पर जब हमने लगातार प्रशासन से सवाल किए तो आखिर में जाकर ड्यू की डीन प्रोफेसर हनीत गांधी ने कहा कि अब जो छात्र हैं उनके लिए खुशखबरी है कि अक्टूबर वालों की फ़ीस भी रिफंड होगी। उस वीडियो में आप देख सकते हैं, उस इंटरव्यू में हमने ये भी सवाल किया था कि कितना समय लगेगा, और दिसंबर के तीसरे या चौथे सप्ताह का वो इंटरव्यू है। उन्होंने कहा कि जनवरी में तो फीस रिफंड हो ही जाएगी फर्स्ट वीक तक, लेकिन जनवरी का पूरा महीना निकल गया और स्टूडेंट्स का कहना था कि उनको फ़ी रिफंड नहीं हुई। और जनवरी का पूरा महीना निकलने के बाद अब फरवरी भी लगभग
आधी बीत चुकी है और फरवरी तो वैसे भी छोटा सा महीना होता है, अभी भी जो है वो उनकी फी रिफंड नहीं हुई। इस संबंध में जब हमने लगातार डीन एडमिशन को बात करने की कोशिश की तो तमाम व्यस्तताओं के चलते वो उपलब्ध नहीं हो पाई। जाहिर बात है कि अभी CUT 2024 के लिए तैयारी करनी है, लगातार मीटिंग्स का दौर जारी है। तो एक जो संदेश है जो प्राप्त हुआ है वो मैं यहाँ पढ़ देता हूँ आपके सामने। इसमें साफ उन्होंने लिखा है कि द रिफंड्स फॉर ऑल एलिजिबल स्टूडेंट्स हैव बीन डन। आप ध्यान से सुनिएगा, द रिफंड्स फॉर ऑल एलिजिबल स्टूडेंट्स हैव बीन डन लाइक प्रीवियस ईयर्स। ऑल वैलिड रिफंड्स डू गेट प्रोसेस्ड इवेंचुअली। A notice in this regard has also been uploaded on the website. Nevertheless, if any candidate still has an issue, he can send us the details over the email regards. लगातार आपको डिटेल स्टूडेंट्स भेज तो रहे हैं, लेकिन क्या उन पर कार्रवाई हो रही है? क्योंकि स्टूडेंट्स ने हमें भी स्क्रीनशॉट शेयर किया है कि सर देखिए इस डेट को भी हमने मेल किया है, लेकिन जो है वो विश्वविद्यालय ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। अब बात करते हैं एक और जो है वो जहां पर और जो लकुना आ रहा है, वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपग्रेडेशन किया था और उनका एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में एडमिशन हो गया और उन्हें बीच का डिफरेंस चाहिए था, वो भी डिफरेंस उन्हें वापस नहीं मिल रहा है। मान लीजिए किसी कॉलेज में, दौलत राम कॉलेज का एग्जाम्पल ले लेते हैं। दौलत राम कॉलेज में एक स्टूडेंट का एडमिशन होता है, बाद में उसको रामजस कॉलेज मिल जाता है। उस कोर्स की दौलत राम कॉलेज में फीस कम थी, सॉरी ज़्यादा थी, और रामजस कॉलेज में उसकी फीस जो है वो कम थी। यानी जो बीच का जो डिफरेंस है वो स्टूडेंट को मिलना चाहिए, क्योंकि ये एज पर CSAS जो डॉक्यूमेंट्स है उसके हिसाब से है कि फीस आपकी एडजस्ट हो जाएगी और वो पैसा आपने जो बैंक अकाउंट दिया है उसमें जाएगा। इसके लिए ठीक है 3 महीने का समय कहा गया था कि लगभग 3 महीने के समय रिफंड में लगता है, लेकिन क्या विश्वविद्यालय बताएगा कि 3 महीने अभी दाखिला प्रक्रिया खत्म हुए नहीं हुए? अभी तक भी नहीं आया। अक्टूबर विड्रॉल वालों की बात अगर करें कि अक्टूबर में UGC के नियमों के तहत जब दिल्ली विश्वविद्यालय ने कहा कि वो फीस लौटाएंगे और एक उसकी प्रक्रिया होगी कि इतने दिन पहले किया है तो इतना मिलेगा, इतने दिन किया है इतना मिलेगा, मतलब उसका एक प्रोपोर्शनेट रेट में जो है वो मिलेगा। लेकिन ऐसा अभी जो है वो नहीं हुआ है और जिस समय तक हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं उस समय तक किसी भी स्टूडेंट ने ये नहीं बताया है कि उसे अक्टूबर की जो है फीस विड्रॉ हो गई। विश्वविद्यालय के सूत्र बताते हैं कि अभी तक दिल्ली विश्वविद्यालय जो है वो अनुमान ही नहीं लगा पाया है कि किस स्टूडेंट को कितनी फीस वापस करनी है। ये वो विश्वविद्यालय है जो लगातार अपने को सबसे अधिक हाईटेक कहता है और इस विश्वविद्यालय के जो VC प्रोफेसर योगेश सिंह जी हैं वो लगातार स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच रखते हैं। इसके लिए जो है वो प्रशंसा के पात्र भी हैं। हमने लास्ट इंटरव्यू में उनसे पूछा भी था, उन्होंने कहा था ड्यू किसी की फीस नहीं रखना चाहता, वो सबकी फीस लौटाना चाहता है जो एलिजिबल है, जो छोड़ के चले गए हैं उनकी भी और जो एडजस्टमेंट जिनकी है उनको भी। और ड्यू में तो बाकायदा फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम भी है। ड्यू तो लगातार उन आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की मदद भी कर रहा है जो इतने बड़ी फीस वहन नहीं कर सकते, लेकिन जो वैलिड है फीस वही वापस नहीं हो पा रही है। तो जाहिर बात है कि आखिर इतनी कवायद का क्या फायदा है? क्या ये बच्चे जो हैं वो झूठ बोल रहे हैं या विश्वविद्यालय प्रशासन जो है वो अपनी नाकामी छुपा रहा है? चाहे जो भी हो, इस पर अगर जल्द एक्शन नहीं लिया गया तो दिल्ली विश्वविद्यालय की जाहिर है किरकिरी होगी। आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमारा दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिकारियों से अनुरोध है कि इन सारे मामलों की जांच की जाए और जो भी स्टूडेंट्स की फीस है वो उनको एडजस्ट की जाए। जो विड्रॉल करके चले गए हैं उनको फीस भी उनके खाते में दी जाए, क्योंकि किसी भी कैंडिडेट के लिए एक जो फीस है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कई बच्चों ने तो ये भी लिखा था कि उन्होंने, उनके माँ बाप ने कर्ज लेकर फीस भरी थी और अब उसका इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, तो क्या विश्वविद्यालय जो अब रिफंड करेगा वो विद इंटरेस्ट करेगा? सवाल लाजमी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।